नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले हैं मारुति की न्यू एसयूवी जिसका कोड नेम है Y43। लास्ट जहां तक हमने बात करी थी कि मारुति ने अपनी इग्निस को डिसकंटिन्यू कर दिया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि मारुति इसको एक मिनी एसयूवी में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में 5.5 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होगी और 9 लाख रुपीज तक इसकी जो प्राइसिंग है वो जाएगी। इसकी काफी सारी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको सुन के आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। और दिस इज गोना बी मारुति की मिनी एसयूवी। जो गलतियां इन्होंने इग्निस में करी थी वो अब ये लोग नहीं करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो ये न्यू Y43 कोड नेम जो निकल कर आया है इस एसयूवी का, ये एसयूवी फ्रॉन्क्स से नीचे रहेगी, यानी कि ब्रेजा फ्रॉन्क्स, फिर ये मिनी एसयूवी आएगी। तो इग्निस में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी वो ये थी कि वो समझ में नहीं आता था कि हैचबैक है या फिर अर्बन एसयूवी है। मारुति हालांकि इसको अर्बन एसयूवी बोलते थे पर लोगों ने इसको समझा नहीं। तो अगर हम रोड प्रेजेंस की बात करें, इस कार को एक्चुअली एज एन एसयूवी डिजाइन करा जाएगा, तो लोगों को लगे कि हाँ भाई एक मिनी एसयूवी। इसका जो स्टैंस है प्रॉपर एसयूवी वाला होगा और ये सिटी यानी कि अर्बन एरियाज हो गए, रूरल एरिया यानी कि गांव साइड, ये गाड़ी जो है उन सारी कंडीशंस को देखते हुए उसके हिसाब से प्रिपेयर करी जाएगी कि भाई ये जहां भी जाए बढ़िया चले और अच्छी परफॉर्मेंस दे। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को भी बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में मैं अभी आगे बात करता हूं जब मैं डायमेंशन पार्ट पे आऊंगा। पर मैं आपको बता दूं एक दोस्तों बड़ी चीज, इस गाड़ी की जो माइलेज है ARAI 25 आपको देखने को मिलेगी। अब ये बहुत खुशी की बात भी है और यहाँ पर एक दुख की बात भी है। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि माइलेज ज्यादा है और लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंगली साफ साफ लिख कर आ चुका है कि इस न्यू एसयूवी में 1.2 लीटर का Z सीरीज 3 सिलेंडर इंजन जाएगा। अब इस इंजन की एडवांटेज ये है कि स्विफ्ट और डिजायर वगैरह में भी यही इंजन आता है। तो ARAI जो सर्टिफाइड माइलेज है इसकी पेट्रोल की वो 25 की है। तो यानी कि एक बात तो कंफर्म है, ये मिनी एसयूवी जो आपको मिल रही है भाई ये 20 प्लस माइलेज देगी आपको हाईवे पे, चाहे आप कुछ कर लो। दुख की बात ये है अब क्योंकि माइलेज तो ज्यादा हो रही है पर इस इंजन की पावर थोड़ी सी कम है। तो जो पुराना 1.2 लीटर का 4 सीरीज सिलेंडर मारुति का जो सिग्नेचर इंजन है वो यहाँ पर आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंगली 80% चांस बन रहे हैं कि 1.2 Z सीरीज आएगा, 20% चांसेस बचे हैं शायद अगर इसमें मारुति 4 सिलेंडर रखना चाहे, वो उनकी मर्जी है। अब एक और अच्छी बात क्या है, जो गलती इन्होंने मारुति इग्निस में करी थी कि सेफ्टी को लेकर इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। 2026 में भी इग्निस में एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स नहीं आते थे, पर इस न्यू एसयूवी में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम इसके प्लेटफॉर्म या फिर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, शीट मेटल की क्वालिटी की बात करें, तो मारुति ये जो न्यू एसयूवी पे काम कर रहे हैं, इस न्यू एसयूवी का पूरा जो स्ट्रक्चर है या फिर जो हाई स्ट्रेंथ स्टील को यूज करने की कैपेसिटी है, परसेंटेज है, वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यानी कि आप ये जो न्यू एसयूवी आने वाली है इसको टिपिकल मारुति की सेलारियो, वैगन आर, ऑल्टो, इन तरीके की गाड़ियों से मत कंपेयर करना, क्योंकि मारुति इसको प्लान ही इस तरीके से कर रहे हैं कि ये टाटा पंच को पंच दे पाए। अब दोस्तों टाटा पंच तो पंच है, पंच का जब पड़ेगा चाटा तो याद आएगा टाटा, वही वाली बात है। देखो बातें करना बहुत आसान है, न्यूज अपडेट देना बहुत आसान है, पर जब रियल में रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, तो असली ताजा खबर तो तभी आएगी कि भाई कि क्या हुआ। बट सो फार सुनाई ये दे रहा है कि मारुति भैया तैयार है बिल्कुल कि हम भी एक मजबूत एसयूवी बनाएंगे। और उसका जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रखा गया है वो इंजन और माइलेज से रिलेटेड रखा गया है। सेफ्टी तो मिलेगी। अगर हम बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ABS विद EBD, आई मीन जो जनसाधारण प्राइस के हिसाब से सेफ्टी फीचर्स आने चाहिए वो सारे इस गाड़ी में डालेगा मारुति। इनफैक्ट दोस्तों इस गाड़ी के जो अपर वेरिएंट्स होंगे यानी कि जो टॉप वेरिएंट्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है सेकंड टॉप और टॉप में आपको स्मार्ट हाइब्रिड देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो ब्रेजा वगैरह में भी आता है, तो यानी कि वो भी ये लोग प्लान कर रहे हैं इस मिनी एसयूवी में। CNG वालों के लिए राहत है क्योंकि इग्निस में इन्होंने सबसे बड़ी गलती तो यही कर रखी थी कि भाई 2026 में भी ये लोग CNG नहीं दे रहे थे इग्निस में। अब ये जो न्यू मिनी एसयूवी आएगी इसके अंदर CNG कंफर्म है, आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उससे ज्यादा खुशी की बात यह है दोस्तों, क्योंकि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ रही है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको अंडर बॉडी CNG देखने को मिलेगी। अब ये क्लियर नहीं है कि अंडर बॉडी वाला CNG आएगा, ट्विन सिलेंडर आएगा। भाई रेनो भी लेकर आ गए ट्विन सिलेंडर, तो अब न्यूज आ चुकी है, तो मारुति किस चीज का इंतजार कर रहा है। पर जो भी है बूट स्पेस देने वाले हैं, आप लोग को बूट स्पेस मिल जाएगा। तो दोस्तों इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट समझो, ARAI 25 पेट्रोल का माइलेज आएगा, ये तो सबूत आ ही चुका है। स्विफ्ट का ARAI, डिजायर का 25 है, तो CNG जो आएगी वो क्या माइलेज देगी? 35 देगी या नहीं देगी इसके लिए मैं श्योर तो नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लगता है भाई 30 के आसपास तो चली जाएगी। बाकी ऑब्वियसली अगर मारुति इसको वाकई में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो थोड़ी सी माइलेज मुझे लगता है हल्की फुल्की कम तो होगी, क्योंकि टाटा पंच भी काफी मजबूत गाड़ी है, हैवी गाड़ी है, तो थोड़ा बहुत माइलेज पे इन बातों से फर्क तो पड़ता है। देखो
चलो अब बात कर लेते हैं कार की डायमेंशंस के बारे में। इस गाड़ी की जो लेंथ रहेगी 3900 mm के आसपास रहेगी। विड्थ की अगर हम बात करें तो 1725 mm की विड्थ है। कार की जो हाइट है वो 1600 से 1640 mm के आसपास रहेगी। गाड़ी का जो व्हील बेस है वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 2460 mm से 2480 mm के आसपास रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की जो है 190 mm के आसपास रखी जाएगी और जो बूट स्पेस है 325 से 370 लीटर के आसपास कहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो एक चीज यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रही है। इस तरीके की डायमेंशंस का मतलब है कि गाड़ी के अंदर लेग रूम काफी अच्छा होगा कार के साइज के हिसाब से। गाड़ी के अंदर हेड रूम काफी अच्छा होगा। 3 लोगों के बैठने के लिए इग्निस से बेटर स्पेस मुझे लगता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं टाटा पंच, एक्स्टर, सामने ऐसी धुरंधर गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो कुछ तो मारुति ने सोचा होगा डायमेंशंस को प्लान करते हुए। उसके हिसाब से ही इस गाड़ी की डायमेंशन निकल कर आ रही है। अभी चले मत जाना, फीचर्स की बात भी करनी है। गाड़ी के अंदर 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम कंफर्म है, यानी कि जो अपर वेरिएंट्स होंगे 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देखोगे वहां पे। पैनोरामिक सनरूफ इतनी छोटी गाड़ी में नहीं आ सकती, तो सिंगल पेन सनरूफ कंफर्म आपको मिल जाएगी। कार के अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स भी आपको देखने को मिलेगा। कनेक्टेड रियर में लाइट्स आएंगी नहीं आएंगी वो मैं भी नहीं बता सकता, बिकॉज दिस इज टू अर्ली, इसका अपडेट भी नहीं आया है। इस कार में ADAS का कोई भी नामो निशान फिलहाल हमें सुनने को नहीं मिला है, तो ADAS नहीं आएगा। 360 कैमरा 50-50 है, कुछ अपडेट्स में दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल मैं अभी पुश नहीं करूंगा कि यहाँ 360 कैमरा यहाँ पे आएगा, पर बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मुद्दे की कि इस गाड़ी का जो एग्जैक्ट प्राइस है अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा। तो न्यूज के अकॉर्डिंगली 5,50,000 से 9 लाख रुपए के आसपास की इसकी जो है प्राइस की रेंज रहने वाली है। और इस गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रहा है मेरे मित्रों, वो आ रहा है आपका इस फेस्टिव सीजन से न्यू ईयर के बीच में, यानी कि 2026 में ही इस कार को लॉन्च करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। हालांकि समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि लॉन्च तो इनको ब्रेजा फेसलिफ्ट भी करनी है। बलिनो फेसलिफ्ट की कल मैंने वीडियो डाली थी क्योंकि वो भी स्पाई हो गई है। मारुति की Y43 मिनी एसयूवी भी आ रही है, तो क्या मारुति एक साथ 3 कार को लॉन्च कर देंगे? हालांकि अगर हम आने वाले महीनों को देखें, इन सारी कार्स का जो लॉन्च रखा हुआ है ना अगले कुछ महीनों के आसपास ही है। तो अगर मारुति को फटाफट से ये सारे काम करने हैं तो मुझे लगता है 2-3 महीनों के गैप्स के अंदर करने होंगे कि 3 महीने में एक कार आ गई, फिर 3 महीने में एक और कार आ गई और 3 महीने में एक और कार आ गई, तब जाकर सेंस बनता है। अदरवाइज तो मारुति फिर बहुत पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि भैया बाकी गाड़ियां तो है ही। टाटा पंच के कम है खरीदने वाले, टाटा दबा के बिक रही है। लोग इतना इंतजार नहीं करेंगे भाई, लोग जाके पंच ले लेंगे, एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस सेगमेंट में काइगर भी आती है, मैग्नाइट भी आती है, तो ऑप्शंस लोगों के पास बहुत सारे हैं। अरे मारुति की खुद की गाड़ियां भी तो है, वैगन आर है, स्विफ्ट है। तो अगर मारुति इसकी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो जितना जल्दी करेंगे मुझे लगता है इनके लिए बेटर रहेगा। आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि ये जो एक्सपेरिमेंट मारुति कर रही है, डू यू थिंक कि ये लोग टाटा पंच को बीट कर पाएंगे और इस सेगमेंट में भी एक बेस्ट सेलिंग कार ला पाएंगे? देखो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि टाटा पीछे रह जाए, मारुति आगे बढ़ जाए, पर मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि कौन सा ब्रांड किस कंपनी को क्या ऑफर करता है और कंज्यूमर किस चीज को वैल्यू देता है। ये देखने में काफी मजा आएगा। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो को लेते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।